गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 8th में चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें व्हाट आर इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के बारे में बात करेंगे। इंसेक्टिसाइड बेसिकली क्या होते हैं। हमने पीछे वीड्स पढ़ा था। वीड्स क्या होती थी? खरपतवार होती थी। और हमने वीडिसाइड्स भी पढ़ा था। वीडिसाइड्स होती थी जो खरपतवार नाशक, जो मतलब कि खरपतवार जो खेतों में उगती है उनको समाप्त कर देती थी, उनका नाश कर देती थी। तो इसी तरह से इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट का मतलब होता है कीट पतंगे, कीड़े जो फसलों को नष्ट करते हैं, उनको खराब करते हैं और उनकी जो ग्रोथ है, विकास है, उनमें भी बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स मतलब होता है उनको मारने वाले। तो इंसेक्टिसाइड्स ये ऐसे होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका छिड़काव किया जाता है किनको नष्ट करने के लिए, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, कीट पतंगों को मारने के लिए इनका छिड़काव किया जाता है। ये देखते पढ़ते हैं। इंसेक्टिसाइड्स द स्पेशल केमिकल विच सेलेक्टिवली किल द पेस्ट। ये कुछ स्पेशल केमिकल होते हैं जिनको तैयार किया जाता है विच सेलेक्टिवली किल द पेस्ट, जो सेलेक्टिवली मतलब अलग अलग तरह के पेस्ट्स को किल करने के लिए बनाए जाते हैं, और हार्मफुल इंसेक्ट्स, और किनको कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बनाए जाते हैं। एज वेल एज देयर एग्स एंड लार्वा, और ये उनको तो मारते ही हैं, उनके साथ साथ क्या करते हैं, देयर एग्स एंड लार्वा, उनके जो एग्स होते हैं, अंडे होते हैं या फिर लार्वे होते हैं, उनको भी वो मार देते हैं ताकि वो आगे बड़े रूप में ना उभर सके, मतलब कि आगे पूर्ण जो कंप्लीट हार्मफुल इंसेक्ट ना बन सके। बट डू नॉट इफेक्ट द प्लांट्स, लेकिन वो किस पे इफेक्ट नहीं करते? प्लांट्स पे इफेक्ट नहीं करते। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में इंसेक्टिसाइड्स को डाला जाता है तो वो प्लांट्स पे इफ़ेक्ट करते हैं। वो जो प्लांट्स की ग्रोथ है उसको भी कम कर देते हैं और उनमें थोड़ा सा पॉइजनस फॉर्म, मतलब जहरीलापन भी आ जाता है। तो इसका कि इंसेक्टिसाइड का यूज कैसे किया जाता है? इंसेक्टिसाइड का यूज कम मात्रा में किया जाता है। आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, और इन्हीं को कहा जाता है? इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड तो मतलब कीटों को मारने के लिए, और इंसेक्टिसाइड मतलब जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनको मारने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इमेज आपके सामने दिखाई गई है, इसमें स्प्रेइंग वो पेस्टिसाइड, इनमें स्प्रे कर रहा है ये किसान है। ये क्या कर रहा है? स्प्रे कर रहा है पेस्टिसाइड्स का, किन पे? फसलों के ऊपर। इस तरह से ये पीछे की तरफ एक जो इसके पीछे की तरफ ये कुछ लटका के रखते हैं जिसमें पेस्टिसाइड भरा होता है, और पाइप के द्वारा ये स्प्रे फसलों पे करते हैं ताकि उनको नुकसान ना हो कीड़े मकोड़ों से। देखिए स्टूडेंट्स, हम एक और क्वेश्चन करेंगे, 9th क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर में, वही करेंगे हम। व्हाट इज़ द फील्ड फैलो? इसमें क्या है देखिए, व्हाट इज़ फील्ड फैलो। फील्ड फैलो क्या होते हैं? फील्ड फैलो मतलब जो वे कंडीशंस, जो वे मतलब स्थितियाँ जो फील्ड के लिए, जो खेत के लिए लाभदायक होती हैं, उनको मतलब उनके लिए ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा बेहतर कंडीशंस होती हैं। वाई इज इम्पोर्टेंट, और ये क्या होती है? इम्पोर्टेंट क्यों होती है? ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए जब हम आंसर पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा। फील्ड फैलो, देखिए सम फील्ड्स आर अलाउड टू रेस्ट। इसमें क्या होता है? फील्ड्स को क्या कर दिया जाता है? अलाउ कर दिया जाता है रेस्ट के लिए। मतलब कि हमने पढ़ा है जो हमने रबी, खरीफ और जायद की फसलें पढ़ी हैं। अब मान लो एक फील्ड है, कोई खेत है, उसमें पहले हम गेहूँ बो देंगे किसके टाइम में? रबी की फसलों के समय में। और उसके बाद जब उनकी कटाई होगी थोड़े दिन बाद, फिर उसमें क्या बोएंगे? चावल बो देंगे, मतलब धान बो दी जाएगी। लेकिन क्या होता है, ऐसे अगर लगातार ऐसे चलता रहता है तो जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ क्षमता कम होना शुरू हो जाती है। तो फील्ड फैलो एक ऐसा समय है, आर अलाउड टू रेस्ट, इसमें क्या किया जाता है? मिट्टी को रेस्ट दे दिया जाता है। जो खेत है, फील्ड है, उनको रेस्ट दे दिया जाता है कि एक सीजन का उनको रेस्ट दे दिया जाएगा, उस सीजन में कोई भी फसल बोई नहीं जाएगी। एंड रीजनरेट फॉर एटलीस्ट ए सीजन, और रेस्ट दे दिया जाएगा ताकि वो क्या कर सके? अपने आप को रीजनरेट कर सके, दोबारा से अपने आप को बना सके। कैसे? उपजाऊ शक्ति दोबारा से प्राप्त कर सके। फॉर एटलीस्ट ए सीजन टू सपोर्ट द
क्रॉप, किसके लिए, एक सीजन के लिए उनको आराम दे दिया जाता है ताकि वो सपोर्ट करे क्रॉप को सपोर्ट करे, मतलब और उनकी पैदावार जो क्रॉप्स है उसकी पैदावार को अच्छी करे, उपजाऊ क्षमता को दोबारा से ग्रहण कर ले। दिस इज कॉल्ड फील्ड फैलो, इसी को क्या बोला जाता है, फील्ड फैलो बोला जाता है। इसका अब क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, हम देखिए। दिस द ग्रोथ ऑफ ह्यूमस पिक्स अप विच इन टर्न प्रमोट द ग्रोथ ऑफ सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सच अनडिस्टर्ब्ड पीरियड। देखिए इसमें क्या बताया गया है, ग्रोथ ऑफ ह्यूमस। इस देखिए ह्यूमस एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जो मिट्टी में पाया जाता है उसकी ऊपर वाली सतह में, जिसके द्वारा ये क्या करता है, जो ये उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है मिट्टी की, ठीक है, उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है ताकि फसलों का विकास अच्छे से हो सके। तो इसमें जब फील्ड फैलो होगा, मतलब एक सीजन के लिए जब फील्ड को खाली छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, द ग्रोथ ऑफ ह्यूमस पिक्स अप, जो ग्रोथ ऑफ ह्यूमस की ग्रोथ होगी, विकास होगा उसका ह्यूमस का, पिक्स अप विच इन टर्न प्रमोट द ग्रोथ, और जो बाद में जाके क्या करेगा, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके द्वारा क्या होगा, जो मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो मिट्टी की जिनको आवश्यकता होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जीवों की, सूक्ष्म जीवों की, तो उनकी ग्रोथ में भी जो ह्यूमस है वो उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। उनमें जो मिट्टी है उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग सच अनडिस्टर्ब्ड पीरियड, कब करेंगे, किसके दौरान करेंगे, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, सच अनडिस्टर्ब्ड पीरियड, उस अनडिस्टर्ब पीरियड के दौरान जिसमें उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, किसको, मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। तो इसका मतलब देखिए स्टूडेंट, एक जो फील्ड फैलो है एक ऐसा समय है जिसमें मिट्टी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, ना कोई फसलें बोई गई हैं, उसके दौरान जो ह्यूमस है वो भी बढ़ता है, उसकी भी ग्रोथ होती है, और ह्यूमस ही क्या करता है, जो कीट पतंगे छोटे छोटे उनको भी बढ़ाता है इसी समय के दौरान, जिससे क्या करते हैं, इट लीड्स ए रिच रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, जिससे क्या होता है, मृदा जो अपनी उपजाऊ क्षमता खो गई थी तो उसमें क्या करते हैं, लीड्स टू रिच रिप्लेसमेंट, वो रिप्लेसमेंट का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, न्यूट्रिएंट्स को वो पुनः प्राप्त कर लेती है, जो मिट्टी होती है वो न्यूट्रिएंट्स को मतलब पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त कर लेती है और फिर से उपजाऊ बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फील्ड फैलो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, और तो फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मैसेज करके बोल सकते हैं कि आप समझ नहीं आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में राइट करना है और साथ साथ लर्न भी करना है। और जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे अभी लॉकडाउन जब तक रहेगा तो आपको इसी चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी एकदम से मिल जाए कि कोई वीडियो चैनल पे डाली गई है। ओके डियर स्टूडेंट्स।